Hello everyone, how are you all? I hope you guys are doing well. So guys, welcome back to our channel. एंड गाइस, आज के हम अपने सेशन में डिस्कस करेंगे आपके हिस्ट्री सब्जेक्ट की कट ऑफ। और ये जो कट ऑफ है, इसको डिस्कस करने का जो मेन मोटिव है वो आपके अपकमिंग एग्ज़ाम के लिए आपको एक ओवरव्यू देने के लिए, एक आइडिया देने के लिए कि आपको अपना टारगेट जो है वो किस अकॉर्डिंग सेट करना है। तो ये वीडियो आपके अपकमिंग एग्ज़ाम के लिए इंपॉर्टेंट रहने वाली है, तो वीडियो को विदाउट स्किप के लास्ट तक ज़रूर देखें ताकि आप देख सकें, ये जान सकें कि आपको किस स्तर तक, किस लेवल पर अपनी स्टडी को करना है और होपफुली कितने मतलब किस लेवल पर जो है वो आपका सिलेक्शन हो सकता है। ठीक है, तो ये हमारा जो अभी रिसेंटली एग्ज़ाम हुआ था आपका दिसंबर 2022 की जो साइकिल रही थी यूजीसी नेट एग्ज़ाम की, ये उसकी कट ऑफ है। और कट ऑफ में कोई ज़्यादा फ़र्क देखने को नहीं मिलता है। ठीक है, आपको एक आइडिया मिल जाता है आपके अपकमिंग एग्ज़ाम के लिए कि आपको किस तरह से जो है प्रिपरेशन करनी है। तो जो भी टारगेट अपना सेट करना चाहता है जून 2023 साइकिल के लिए, तो उनके लिए वीडियो हेल्पफुल रहने वाली है। तो अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है या फिर चैनल पर नए हैं तो ऐसे ही इंपॉर्टेंट अपडेट्स पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें ताकि हम अपनी जब भी न्यू वीडियो अपलोड करें तो नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। तो चलिए स्टार्ट करेंगे। तो देखिए, हिस्ट्री सब्जेक्ट का हम लोग कट ऑफ आज डिस्कस करने वाले हैं और ऑलरेडी हमने आपकी पॉलिटिकल साइंस और इकोनॉमिक्स की कट ऑफ को डिस्कस किया हुआ है। अगर आपने वो वीडियोस नहीं देखी तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक प्रोवाइड कर दिया जाएगा, वहाँ से चेक कर लेंगे। और हिस्ट्री का हम आज देखेंगे। तो देखिए, सबसे पहली बात मैं आपको बता दूँ कि ये जो आपकी कट ऑफ गई है ये परसेंटाइल में गई है। ठीक है, तो ये जो कट ऑफ है ये आपकी परसेंटाइल में है। और परसेंटाइल की अगर मैं बात करूँ तो वो आपके पोजीशन पर मतलब नंबर ऑफ स्टूडेंट्स की बेस पे जो है वो बनता है कि आपने जब एग्जाम दिया था तो उसमें नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कितने अपीयर हुए थे और आपके मार्क्स कितने रहे थे, या फिर सॉरी आपकी जो रैंक थी वो कितनी थी। तो रैंक वाइज जो है वो परसेंटाइल स्कोर आपका सेट होता है। ठीक है, तो यहाँ पर आप देखेंगे हिस्ट्री की सब्जेक्ट की अगर मैं बात करूँ अनरिजर्व कैटेगरी के लिए यानी जनरल कैटेगरी के लिए जो आपका कट ऑफ परसेंटाइल स्कोर गया था वो 97.7.8711542 गया था। और यहाँ पर अगर हम बात करें 1027 नंबर ऑफ कैंडिडेट्स थे जिन्होंने नेट क्वालिफाई किया। वहीं जेआरएफ के लिए जो कट ऑफ परसेंटाइल स्कोर था वो अलग था और वो यहाँ पर था 99.7233943 और 108 कैंडिडेट्स थे जिन्होंने की हिस्ट्री से नेट जेआरएफ लिया जनरल कैटेगरी में। ईडब्ल्यूएस कैटेगरी की अगर हम बात करें तो यहाँ पर आपके असिस्टेंट प्रोफेसर यानी यूजीसी नेट के लिए जो कट ऑफ परसेंटाइल स्कोर था वो 94.2217407 था। और यहाँ पर 296 कैंडिडेट्स थे जिन्होंने की यूजीसी नेट का एग्ज़ाम क्वालिफाई किया। वहीं यूजीसी नेट जेआरएफ के लिए जो आपका कट ऑफ परसेंटाइल स्कोर गया था वो 99.4479699 गया था और ओनली 27 कैंडिडेट्स को यहाँ पर जेआरएफ मिला था। ओबीसी कैटेगरी की अगर हम बात करें तो यहाँ पर असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए जो कट ऑफ परसेंटाइल स्कोर था वो था आपका 93.3188877 और 792 कैंडिडेट्स ने ओबीसी कैटेगरी से हिस्ट्री सब्जेक्ट में नेट क्वालिफाई किया। वहीं जेआरएफ के लिए आपकी जो कट ऑफ परसेंटाइल स्कोर था वो 99.2827 और 004 था और यहाँ पर 73 कैंडिडेट्स थे जिनको की नेट जेआरएफ मिला। एससी कैटेगरी की अगर हम बात करें तो एससी कैटेगरी के लिए असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए कट ऑफ परसेंटाइल स्कोर 87.4308486 था और 503 कैंडिडेट्स इन्होंने एससी कैटेगरी से नेट क्वालिफाई किया। वहीं जेआरएफ के लिए 97.7093329 कट ऑफ परसेंटाइल स्कोर गया था और यहाँ पर 47 कैंडिडेट्स थे जिन्होंने की जेआरएफ क्लियर किया एससी कैटेगरी से। एसटी कैटेगरी की अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पर कट ऑफ परसेंटाइल स्कोर असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए 84.1162682 था और 228 कैंडिडेट्स थे जिन्होंने कि एसटी कैटेगरी से नेट क्वालिफाई किया। वहीं जेआरएफ के लिए स्कोर 96.6760431 था और यहाँ पर 27 नंबर ऑफ कैंडिडेट्स थे जिनको कि जेआरएफ मिला एसटी कैटेगरी से। तो ये तो थी मेन कैटेगरीज। अब हम देखेंगे पीडब्ल्यूडी कैटेगरीज को। तो पीडब्ल्यूडी कैटेगरीज में यहाँ पर आपके वो कैंडिडेट्स आते हैं जो कि फिजिकली डिसेबल्ड होते हैं। तो सबसे ऐसे कैंडिडेट्स को अपनी कट ऑफ देखने के लिए पता लगाना होगा कि उनको जो डिसेबिलिटी है वो किस फील्ड में है और वो किस कैटेगरी के अंतर्गत आते हैं, मतलब वो जनरल में आते हैं, एससी में आते हैं, एसटी में आते हैं या फिर ओबीसी में आते हैं। और उसके बाद उनको देखना है कि उनकी जो डिसेबिलिटी है
वो किस में है, मतलब वो लोग विजुअली इम्पेयर्ड हैं, उनको हेयरिंग इम्पेयरमेंट है, ठीक है, एलएम कैटेगरी है उनकी, ओडीओ है, और जो भी उनकी कैटेगरी है उस अकॉर्डिंग वो यहाँ पर अपनी कट ऑफ चेक कर सकते हैं। तो अब उनकी कैटेगरीज देखेंगे तो अगर मैं बात करूँ पीडब्ल्यूडी कैटेगरी में जो विजुअली इम्पेयर्ड जनरल कैटेगरी के कैंडिडेट्स हैं उनके लिए जो कट ऑफ परसेंटाइल स्कोर गया था वो 82.06282223 गया था, और 22 कैंडिडेट्स थे जिन्होंने कि असिस्टेंट प्रोफेसर यहाँ पर मतलब नेट क्वालिफाई किया। फिर अगर हम बात करें जेआरएफ के लिए तो विजुअली इम्पेयर्ड जनरल कैटेगरी से जो कट ऑफ परसेंटाइल स्कोर था जेआरएफ के लिए वो था 97.44105666, और यहाँ पर 2 कैंडिडेट्स थे जिन्होंने कि जेआरएफ लिया। अगर मैं बात करूं पीडब्ल्यूडी कैटेगरी में ही जो हेयरिंग इम्पेयरमेंट वाले कैंडिडेट्स थे जनरल कैटेगरी से, उनके लिए जो कट ऑफ परसेंटाइल स्कोर था वो अलग था, यहाँ पर 71.8051901 था, और 22 कैंडिडेट्स, नंबर ऑफ कैंडिडेट्स सेम थे यहाँ पर विजुअली इम्पेयर्ड और हेयरिंग इम्पेयरमेंट में, दोनों में 22 लोगों ने जो है वो नेट क्वालिफाई किया। वहीं जेआरएफ के लिए कट ऑफ परसेंटाइल स्कोर सेम था, 97.2667604 था, मतलब पॉइंट्स में चेंजेस थे, बाकी नंबरिंग यहाँ पर सेम थी 97, और यहाँ पर भी आपके 2 कैंडिडेट्स को जो है वो जेआरएफ मिला। ऐसे ही मैं अगर बात करूँ पीडब्ल्यूडी एलएम जनरल की तो यहाँ पर 86.9008925 ये कट ऑफ परसेंटाइल स्कोर गया था नेट के लिए, और 17 लोगों ने नेट क्वालिफाई किया। वहीं जेआरएफ के लिए 98.912331 कट ऑफ परसेंटाइल स्कोर गया था, और यहाँ पर सिर्फ एक ही कैंडिडेट था जिसने कि नेट क्वालिफाई किया जनरल कैटेगरी में, एलएम कैटेगरी पीडब्ल्यूडी, ठीक है। फिर अगर हम बात करें पीडब्ल्यूडी कैटेगरी में जो आपके ओडी और एओ वाले आते हैं जनरल कैटेगरी से, उनके लिए यहाँ जो कट ऑफ परसेंटाइल स्कोर थी वो 35.2648851 थी, यहाँ पर 19 कैंडिडेट्स को नेट मिला। वहीं जेआरएफ के लिए ये जो कट ऑफ थी ये 79.2704948 थी, 2 कैंडिडेट्स को यहाँ जेआरएफ मिला। इसी तरह से अगर हम बात करें पीडब्ल्यूडी हेयरिंग इम्पेयरमेंट विजुअली इम्पेयरमेंट ओबीसी कैटेगरी का, तो यहाँ पर देखिए 60 विजुअली इम्पेयरमेंट जिनको था पीडब्ल्यूडी कैटेगरी में ओबीसी कैटेगरी से, उनको 68.869628 कट ऑफ परसेंटाइल स्कोर था नेट के लिए, यहाँ 16 कैंडिडेट्स को नेट मिला। वहीं जेआरएफ के लिए कट ऑफ परसेंटाइल स्कोर 92.962963 था, और यहाँ पर सिंगल कैंडिडेट को जो है वो जेआरएफ मिला। पीडब्ल्यूडी में जो हेयरिंग इम्पेयरमेंट वाले कैंडिडेट्स थे ओबीसी कैटेगरी से, उनके लिए जो कट ऑफ परसेंटाइल स्कोर गया था यहाँ वो 32.2503516 गया था, और 9 कैंडिडेट्स ने यहाँ नेट क्वालिफाई किया। वहीं जेआरएफ के लिए कट ऑफ परसेंटाइल स्कोर 83.3668679 था, और 3 कैंडिडेट्स को यहाँ जेआरएफ मिला। तो इस तरह से आप जिस भी कैटेगरी में आते हैं आप अपनी कैटेगरी के अकॉर्डिंग अपनी कट ऑफ परसेंटाइल स्कोर को चेक कर सकते हैं, और आप ये जो है एक अंदाज़ा लगा सकते हैं, एक आइडिया लगा सकते हैं कि किस अकॉर्डिंग जो है वो कट ऑफ जाती है, और आपको किस किस फील्ड में जो है वर्क करना है। प्रिपरेशन यहाँ पर आपको कराई जा रही है ऑलरेडी, हमने टीचिंग एप्टीट्यूड तो कर ही लिया है कवर, और रिसर्च एप्टीट्यूड हम कर रहे हैं, वहाँ पर हम क्वेश्चंस को डिस्कस कर रहे हैं, रेगुलरली नहीं हो रहे बट हम कर रहे हैं भी, और इसके अलावा हम टाइम से आपके सारे यूनिट्स को जो है वो कवर कर लेंगे। तो अगर आपके चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, और इन कट ऑफ का जो है वो स्क्रीनशॉट ले लीजिए, क्योंकि वीडियो देखने में आपको प्रॉब्लम रहेगी कि आप बार बार आपको अगर कट ऑफ चेक करनी तो बार बार आप वीडियो देखने जा रहे हो, तो आप स्क्रीनशॉट लेके रख लेंगे, तो आपको बस अपनी कैटेगरी का यहाँ पर जो है वो चेक करना है। स्क्रीनशॉट ले लीजिए, वहाँ पर मार्क कर लीजिए कि आप किस कैटेगरी में आते हैं और उसके कट ऑफ परसेंटाइल स्कोर क्या था। तो कुछ सब्जेक्ट्स होते हैं जहाँ पर आपकी कट ऑफ मार्क्स वाइज जाती है, ठीक है, कुछ सब्जेक्ट्स होते हैं जहाँ पर कि आपको परसेंटाइल देखने को मिलता है। तो इकोनॉमिक्स में भी परसेंटाइल था, पॉलिटिकल साइंस में भी और हिस्ट्री में भी है। इसके बाद जो भी सब्जेक्ट आता है उसको हम डिस्कस करेंगे अपनी नेक्स्ट वीडियो में। तो जो कैंडिडेट्स हिस्ट्री के थे उनको इससे आइडिया मिल गया होगा कि उनको किस अकॉर्डिंग मेहनत करनी है। जो पेपर 2 आप अपना जिस सब्जेक्ट में दे रहे हैं ये उस सब्जेक्ट की कट ऑफ, पेपर 1 तो सभी के लिए सेम रहता है। तो स्क्रीनशॉट आई होप आपने ले लिया होगा। तो दैट्स इट फ्रॉम माई साइड। मिलेंगे हम अपनी एक नई वीडियो के साथ। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय। थैंक्स फॉर वॉचिंग। थैंक्स, हैव अ नाइस डे।